संजय निरुपम को आप सुन रहे थे और इधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया और ये भी कहा कि पारिवारिक कंपनी में देश हित नहीं, समाज हित नहीं, बल्कि सिर्फ परिवार हित को देखा जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस के लिए बड़े झटके देखे जा रहे हैं और ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। बार बार कांग्रेस को लेकर एक ही सवाल उठाया जाता है, सवाल परिवारवाद का, और वही सवाल एक बार फिर से उठा है। और ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी तक तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की विकेटें गिरती हुई नजर आ रही है। संजय निरुपम आपको अभी आप सुन ही रहे थे किस तरीके से कहा जा रहा है कि दिशाहीन हो चुकी है पार्टी। गौरव वल्लभ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सनातन विरोधी नारे में लगा नहीं सकता हूं और यही वजह है कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। विजेंद्र सिंह आपने देखा कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की बातों को प्रमुखता से रखते थे और अब देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो झटके हैं वो कांग्रेस को लग रहे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस में जो कला हो रही है वो कांग्रेस कैसे संभालेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पूजा, तो देखिए, बड़ा मुकाबला करना है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को झटके पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस का साथ, प्रथम परिवार का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि सनातन विरोधी नारे, हिंदू विरोधी बातें और देश के हित के विरोध में बातें रखना उन्हें कबूल नहीं था। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। तो ये तीन चेहरे जो आप देख रहे थे, ये तीनों ही बड़े चेहरे हैं और चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ये पार्टियां खड़ी हैं, जब जो ताकत है वो इसमें झोंकना चाहिए, चुनाव में झोंकना चाहिए, उससे पहले पार्टी के अंदर ही भगदड़ मची हुई है। लेकिन गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया है और उस वीडियो संदेश में सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का वो संदेश पढ़कर सुनाया जो जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के लिए भेजा है। देखिए, एक और संदेश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने विधायकों को दिया गया है और सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो संदेश पढ़ा है। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करें। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के रवैये से नाराज कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का इस्तीफा, कहा दिशाहीन बढ़ रही है पार्टी, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस से निष्कासन पर बोले संजय निरुपम, कहा पहले ही दे दिया था इस्तीफा।
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज से बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद। कुछ ही देर में जमुई में प्रधानमंत्री का संबोधन। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विजेंद्र सिंह का न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा कांग्रेस में हो रही थी अनदेखी, पीएम मोदी की शैली का मुद्दा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनका काम करने की शैली है, तो आई थिंक मैं मानता हूं कि मैं उनसे बहुत रिलेट करता हूं अपने आप को। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आप देख लिहाज से वहां पर अब संजय सिंह बड़ा चेहरा होंगे प्रचार के लिए। न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा आम आदमी पार्टी है, उसमें भी बैठकों में वो पहले से हिस्सा लेते रहे हो, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन उसके लिए भी वो करेंगे, जो कि उनकी रिहाई बेहद अहम है। मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स देंगे ग्राउंड जीरो से अंदर की खबर। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट सुपर 10 खबरें। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में 11 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। शिकंजे में आए ज्यादातर ट्रेनी परीक्षा के टॉपर्स। एनआरसी और जनसंख्या नीति ला सकती है उत्तराखंड की धामी सरकार। न्यूज 18 इंडिया से पुष्कर सिंह धामी ने कहा डेमोग्राफी चेंज या लैंड जिहाद सोची समझी साजिश, उठाए जाएंगे सख्त कदम। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस में विलय के बावजूद इंडिपेंडेंट भरेंगे पर्चा। पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बावजूद आरजेडी ने नहीं छोड़ी पूर्णिया सीट। समाजवादी पार्टी में नहीं थम रही अंदरूनी कलह। मेरठ के बाद अब बागपत सीट से भी उम्मीदवार बदलने की खबर। जांच काट के बजाय अब ब्राह्मण चेहरे पर लगा सकती है दांव। तिहाड़ जेल से 181 दिन बाद आप नेता संजय सिंह की हुई रिहाई। कहा जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। साथ ही यह भी कहा जेल का जवाब वोट से देंगे। प्रवर्तन निदेशालय की दलील के बाद आम आदमी पार्टी पर मंडरा है संकट के बादल। कोर्ट के सामने कंपनी से की गई तुलना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील एसवी राजू ने पार्टी को बताया एसोसिएशन ऑफ पीपल। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम के बागी तेवर। सुबह 11:30 बजे कर सकते हैं पार्टी से इस्तीफे का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं संजय निरुपम। हेमा मालिनी पर विवादास्पद बयान देकर घिरे कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला। कंगना रनौत ने कहा कांग्रेस ने खोली नफरत की दुकान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक सैंडल पर शेयर किया है सुरजेवाला का वीडियो। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मथुरा में आज नामांकन दाखिल करेंगी हेमा मालिनी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगा नामांकन। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में कृष्ण की नगरी में डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव अभियान जारी। आज बिहार के जमुई में 12 बजे रैली, तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। लेकिन मॉर्निंग प्राइम में दिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और